जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, आज बिहार के युवाओं का दिन है, आज बिहार का दिन है, आज बिहार के हर एक छात्र का दिन है। देखिए, सुबह में आप लोगों ने देखा था 838 पदों के लिए बिहार पुलिस का विज्ञापन जारी कर दिया गया था। ठीक है, उसके तुरंत बाद जब बिहार पुलिस हुआ तो बिहार एसएससी ने कहा कि हम भी सीजीएल का भर्ती देंगे भाई। अब देखिए, बिहार एसएससी ने एक भर्ती जारी किया है। अब चलिए देखते हैं कि ये कौन सी भर्ती है, इसमें क्या होता है, नहीं होता है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, फी कितना लगेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, पूरे तरीके से बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात और, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए पल पल का अपडेट पाने के लिए। हम इसी तरह का ऑथेंटिक वीडियो, प्रमाणित वीडियो जब तक हम नहीं देखते हैं वेबसाइट पे, नहीं अलोल जलोल बकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप जगदीशपुर के इर्द गिर्द के हैं, 80 21 58 पिन कोड है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संत जेवियर स्कूल के पास भी मेरा ब्रांच है और नयका टोला भारत मार्बल के सामने भी मेरा ब्रांच है। ठीक है, ट्यूशन का यही नाम है जो यूट्यूब चैनल पे, जो चैनल का नाम है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, देर ना करते हुए आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये पोस्ट किसका है। चलिए ये पोस्ट देखते हैं। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना वेटनरी कॉलेज। ठीक है, विज्ञापन संख्या 1/2025। ठीक है, अब इसके आलोक में आप लोगों को क्या किया गया है कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का पोस्ट, वेतन स्तर मतलब लेवल 7 का पोस्ट है। इसकी मुख्य भूमिका है कि इसे कौन कौन से लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो इसे शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक, उसका ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, या नोट यहाँ दिया हुआ है, पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री, मतलब अगर पास कोर्स भी आपका है, जनरल कोर्स भी करते हैं तो भी चलेगा, या पूरक विषय में, यानी जो सब्सिडरी ऑनर्स के साथ होता है, स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी में उक्त पद हेतु योग्य होंगे। मतलब अगर आपका सब्सिडरी अर्थशास्त्र है या गणित है या सांख्यिकी है, ऑनर्स नहीं है, या पूरक या पास कोर्स यानी जनरल से हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया पोस्ट है। मतलब ये देखिए, 682 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है। मतलब केवल नियमित के लिए, केवल क्या बोलते हैं इसको, केवल मतलब कुछ विषय के लिए, कुछ विषय से, चूँकि इसमें भीड़ नहीं होने वाला है, कुछ विषय वाले लोग ही इसे भर सकते हैं, जनरल नहीं भर सकते हैं। तो लगभग 682 मतलब 700 पोस्ट कम नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये तो पोस्ट का बात हो गया कि किसके लिए कितना है। ठीक है, अब अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक है, ये 36 महिलाओं का 35% आरक्षण है। अब स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या 14 है। ठीक है, दिव्यांग के लिए 6, OH का 7, DD का 7, VI का मतलब ये विकलांग का कोटा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है, ये तो मतलब ये अपना देता रहता है। अब उम्र सीमा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसे कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो उम्र सीमा 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को भारत सरकार निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हुए उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक 2012 दिनांक 23/1/6 के आलोक में पात्र होंगे। मतलब जिनका एज जो है 2010 में समाप्त हो गया है, वो भी लोग भर सकते हैं, अधिकतम उम्र की सीमा पार कर गए हैं तो भी। ठीक है, अब कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प 294, ये तो उनका अपना मतलब डाटा दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उम्र सीमा न्यूनतम जो होनी चाहिए 21 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष। अब सबका अपना अपना एज क्राइटेरिया है, इसमें कुछ है नहीं। अब कार्य अनुभव की गणना, मतलब उनके पास, जिनके पास जनरल के सिवाय अगर कोई संविदा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है, इसमें उनका जो है अपना पढ़ेंगे, बिहार सरकार के सेवकों, मतलब जो संविदा में काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए है। हम लोग देख सकते हैं बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने में मतलब 5 वर्ष की छूट उन लोगों को मिलेगी। ठीक है, इसमें और कुछ सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन संख्या इतना 22/2021 के आलोक में दिव्यांगों को 10% मतलब 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ये सब हो गया। ठीक है,
जिनको छूट मिलना होगा ये अपना पढ़ लेंगे, विस्तृत पढ़ लीजिएगा। अब देखिए लिखित परीक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ आती है कि लिखित परीक्षा जो है चयन अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार से की जाएगी। मतलब लिखित परीक्षा की अधिमानता 75 अंक, मतलब 75, वेटेज 75, ठीक है। जैसे बिहार एसएससी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अधिकतम सीमा, संविदा के आधार पर कार्य करने वाले नियमित अधिकतम अधिमान्य तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, ठीक है। अधिकतम 25 अंक होगी, ठीक है। अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। इसमें उनका जो है परीक्षा का अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्तांक अंकों का प्रतिशत का 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा। अधिमानता अंक 75 संविदा के आधार पर दे, अधिमानता प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में दे होगा। मतलब ये जो संविदा वाले हैं तो उनको भी तो खैर पढ़ना है, थोड़ा सा तो टफ है जनरल के लिए, लेकिन फिर भी बढ़िया है। देखिए अब हम लोग 150 प्रश्न होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 1 की 4 अंक दी जाएगी। 1 अंक की कटौती नेगेटिव 2 घंटा 15 मिनट, जो कि हिंदी इंग्लिश माध्यम में होगा, जो कि वही जो बीएसएससी में होता आया है वही होगा, ठीक है। अब ये निम्नतम अहर्ताएँ हैं, इसको पास होना है। अब आते हैं कि पैसा कितना लगेगा, तो समान पिछड़ा को 540, 135 रुपये, अनुसूचित जनजाति, जाति जनजाति सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी की महिलाएं 135 रुपये, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के लिए 540 रुपये। चलिए अब भरना कब कब से है, तो ये 1 अप्रैल से 19/4 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट क्रांति पे डाल देंगे और लिंक कम्युनिटी बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जा करके वहाँ इसको पूरा PDF पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है समान अध्ययन, सब लोग जानता है। इस सिलेबस की बात की चर्चा की जाएगी। सामुदायिक विषय जो है वैज्ञानिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, भारतीय पुरस्कार, भारत और उनके पड़ोसी देश का मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक सब, समान विज्ञान एवं गणित, ठीक है। अब विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, भूगोल, गणित आप देख सकते हैं। दशमलव, भिन्न, मूलभूत अंकें, अनुपात, समानुपात, ब्याज, मानसिक क्षमता जो कि आप जिसे रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मुख्य लिखित परीक्षा में समान अध्ययन, समान गणित और एक हिंदी का पेपर जो होगा जिसे होता है केवल क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। अब आप लोग यहाँ ये सब जो है अब इसमें कुछ है नहीं, जो था हमने बता दिया। इसको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक आ गए हैं, देखिए यहाँ है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/4, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 19/4, मतलब यही आपका तीनों इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। अब यहाँ आप लोग कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम के बारे में नहीं दिया हुआ है। एसएससी के आप देख सकते हैं कि आज तक इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ नहीं अभी, ठीक है। अब बात आती है कि एक और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी ओवरव्यू आप लोग समझ लिए। हम कॉन्सेप्ट क्रांति टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मतलब इसका PDF डाल देंगे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं।